के साथ करते हैं विंडफॉल टैक्स की खबर। जी हां, केंद्र सरकार ने क्रूड प्रोडक्शन, एटीएफ और डीजल एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन टैक्स के रेट्स में बदलाव किए हैं। घरेलू क्रूड प्रोडक्शन पर विंडफॉल टैक्स 4,350 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 4,400 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। वहीं हवाई ईंधन एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स 1 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर से अब पॉइंट कर दिया, जीरो कर दिया गया है। यानी कि अब एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर विंडफॉल टैक्स की जहां हम बात कर रहे हैं, हवाई ईंधन पर एटीएफ जो है एटीएफ वो नहीं लगेगा। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट, लेटेस्ट चेंजेस आते हुए दिखे। लेकिन डीजल पर भी विंडफॉल टैक्स 2 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर से घटा दिया गया और 50 पैसे प्रति लीटर इसे कर दिया गया है। जबकि पेट्रोल की अगर बात करें, पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स के दायरे में को एक ही दायरे में रखा गया, यानी कि रेंज में रखा गया है। विंडफॉल टैक्स से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और इन दरों में जो बदलाव हैं इस पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी अब हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्रूड प्रोडक्शन विंडफॉल टैक्स में इजाफा हुआ है जबकि एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स खत्म कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी, इसके मायने कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि सरकार एवरी 15 डेज में विंडफॉल गेन टैक्स की समीक्षा करती है और कल जो समीक्षा हुई है उसके हिसाब से सरकार को ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन जो है उस पर अभी भी जो कंपनीज हैं उनको बेनिफिट हो रहा है। जैसे ओएनजीसी, ओआईएल जैसी जो कंपनियां हैं उनको इस पर बेनिफिट हो रहा है। लिहाजा विंडफॉल गेन टैक्स में कुछ बढ़ोतरी की गई है। हालांकि ये मामूली बढ़ोतरी है जिसको कि 4350 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 4400 रुपए प्रति टन कर दिया है। लेकिन जहां तक एटीएफ एक्सपोर्ट का सवाल है, इसमें बड़ी राहत मिली है कंपनियों को जो भी एटीएफ एक्सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि पिछले पखवाड़े में जब इसकी समीक्षा की गई थी तो एटीएफ एक्सपोर्ट पर जो विंडफॉल गेन टैक्स था 1.5 रुपए प्रति लीटर था, उसको अब हटा दिया गया है। यानी कि एटीएफ एक्सपोर्ट पर कोई विंडफॉल गेन टैक्स सरकार नहीं लेगी अगले 15 दिनों तक। इसके अलावा अगर आप डीजल की बात करती हैं, डीजल एक्सपोर्ट पर भी जो विंडफॉल गेन टैक्स है उसमें भी कटौती हुई है। उसको घटाकर 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो रिटेल प्राइसेस है उसमें भी स्टेबिलिटी दिख रही है, साथ साथ क्रूड प्राइसेस के अलावा, क्योंकि क्रूड प्राइसेस में भी नरमी आई है, उसमें स्टेबिलिटी दिख रही है और उसकी वजह से सरकार ने जो एक्सपोर्ट है उस पर विंडफॉल गेन टैक्स में कटौती का फैसला किया है। पेट्रोल पर अभी भी कोई पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर कोई एडिशनल ड्यूटी नहीं है जैसा कि पिछले पखवाड़े में था। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ दिनों में जब क्योंकि देखिए एलपीजी की डिमांड में काफी बढ़ोतरी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ओपेक देशों का नजरिया क्या रहता है और अगर क्रूड की कीमतों में नरमी बनी रहती है तो इसका असर दिखेगा विंडफॉल गेन टैक्स पर भी और सरकार इसमें नरमी बरतेगी। लेकिन अगर बढ़ोतरी होती है तो सरकार फिर बढ़ाएगी। जहां तक इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप रुपये स्टेबिलिटी की बात करें, उसमें भी स्थिरता बनी हुई है और उसकी वजह से सरकार ने एक्सपोर्ट में कटौती करने का फैसला किया है। बिल्कुल प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका। विंडफॉल टैक्स में जो बड़े बदलाव होते हुए दिखे हैं इस पर सारी की सारी जानकारी हमें देने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर समीक्षा की गई और विंडफॉल टैक्स की अगर बात करें, दरों में इस वक्त बदलाव देखे गए हैं। जहाँ क्रूड प्रोडक्शन में इजाफा जरूर विंडफॉल टैक्स में देखने को मिला है और साथ ही एटीएफ पर टैक्स को खत्म किया गया और डीजल पर विंडफॉल टैक्स में कटौती, लेकिन पेट्रोल एक्सपोर्ट जो है वो टैक्स के दायरे से बाहर रहने वाला है। तो बड़ी खबर ये विंडफॉल टैक्स से जुड़ी हुई।